फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 की थ्योरी करेंगे जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपको करवाया था फर्स्ट चैप्टर, ओके। सेकंड चैप्टर की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ एंड ये 2 चैप्टर्स लास्ट के इनकी वीडियोस, तो ये 4 चैप्टर हमारे कंप्लीटेड हैं। अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो आप हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लेलिस्ट जो मैंने क्रिएट करी है वो आप वहाँ पर जाके इनकी वीडियोस देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम इसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन मीनिंग एंड देन इसके इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस करेंगे और एक्टिविटीज़ भी हम थोड़ा देख लेंगे कि किस तरह से इसका फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले है मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो शो करता है कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स की। ओके फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए ना कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो क्या होते हैं। तो आप वो डिफाइन करोगे कि जब कैश बैलेंस जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम इनफ्लो कहते हैं, मतलब पैसा आया। एंड व्हेन कैश बैलेंस डिक्रीजेस तो उसे हम आउटफ्लो कहते हैं। अकॉर्डिंग टू AS3 कैश फ्लो जो है वो 3 एक्टिविटीज़ में क्लासीफाइड है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे इन प्रोसीजर। ठीक है, अब देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो इंक्रीज और डिक्रीज शो करती है कैश में। ठीक है, कि कितना चेंज हुआ है कैश में। ठीक है, वो शो करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग प्लानिंग। इसमें ये हेल्पफुल होती है कि आपने शॉर्ट टर्म में कितना पैसा आपने रखना है। हेल्पफुल इन असेसिंग लिक्विडिटी, लिक्विडिटी पोजीशन को असेस करने में भी हेल्पफुल है। ऑप्टिमम कैश बैलेंस, उसको भी एसर्टेन करने में हेल्पफुल है। इवेल्युएट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट करती है क्योंकि इसमें जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसे कंपेयर किया जाता है, क्योंकि जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है उसे एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट से कंपेयर कर डेविएशंस निकाले जाते हैं, दैन उस पर करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। डिविडेंड डिसीजन में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना डिविडेंड आपको पे करना है उसको भी डिसाइड करने में हेल्प करता है। आउटसाइडर जैसे शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट हो गई आपकी, एंड डिबेंचर्स होल्डर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स, इन सबको भी हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है बिजनेस की। हेल्पफुल इन नोइंग कैश फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ आपने बता देनी है, जैसे कि हम पढ़ेंगे इसमें ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, उनको भी हाईलाइटेड करता है ये, तो ये इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, उसके बाद हमने इंट्रो में बता देना है कि ये ब्रिज होता है इनकम स्टेटमेंट और कैश बैलेंस शीट का, कि आपकी कितनी मनी जो है बिजनेस में से जा रही है और आ रही है। लिमिटेशंस देख लीजिए। सबसे पहली है कि ये इनकम्प्लीट पिक्चर है, ये आपको इनकम्प्लीट पिक्चर प्रोवाइड करवाता है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, आपको कम्प्लीटली नहीं पता चलता। ठीक है, क्योंकि कैश एज वेल एज नॉन कैश ट्रांजैक्शन दोनों जरूरी होती हैं। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन जैसे कि इशू वगैरह करते हो आप शेयर्स डिबेंचर्स, तो उसमें इग्नोर होती हैं वो। उसके बाद ये हिस्टोरिकल नेचर होती है, इसीलिए आपको एक्यूरेट नहीं पता चलता इन्फॉर्मेशन। अगर बैलेंस शीट गलत बनेगी तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी गलत बनते हैं। और ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाती है। मैनिपुलेशन इन कैश बैलेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन भी हो जाती है कैश बैलेंसेस वगैरह में। ठीक है, जिससे मीनिंगफुल रिजल्ट आपको प्रोवाइड नहीं हो पाते। अब है एक डिफरेंस फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस डिफरेंस को मैं आपको चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट पर आ जाइए उसमें से समझा देती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा इजी वे में है। ठीक है, ये देखिए रहा। देखिए सबसे पहले मीनिंग, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है मैं आपको बता चुकी हूँ, जो शो करता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विपमेंट। और फंड फ्लो आपको बताएगा कि आपकी वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज हुआ है। बेस ऑफ अकाउंटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका कैश बेसिस पर बेस्ड है और फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस पर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसमें AS3 फॉलो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होता। इसका सोर्स क्या है कि ये डिफरेंस बताएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, और वह आपको सोर्सेज एंड एप्लीकेशन बताएगा फंड्स की। उसके बाद यूज्ड, इट इज़ यूज्ड फॉर कैश बजट और फंड फ्लो स्टेटमेंट कैपिटल बजटिंग। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फंड फ्लो नहीं है। इसका कंसेप्ट कि ये आपको नैरो कंसेप्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, फंड फ्लो स्टेटमेंट का वाइडर है, और ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाता, ये करवाता है, ये हम पढ़ चुके थे। उसके बाद चेंज इन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट इसमें नहीं बनता, फंड फ्लो स्टेटमेंट में बनता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इन दोनों का क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स।
अब आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी हिस्टोरिकल होती है, हम पढ़ चुके थे, और कैश बजट आपका जो है हिस्टोरिकल आपका फ्यूचरिस्टिक होता है। उसके बाद ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है कैश बजट, और जबकि वह एक्सटर्नल पार्टीज़ के लिए। इसका पीरियड कैश बजट का शॉर्ट होता है, उसका लॉन्ग होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैश फ्लो स्टेटमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 आपका जो है वो उस पर प्रिपेयर्ड होता है स्पेस पर, और इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता कैश बजट का। ओके, अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगी इसका प्रोसीजर कि इसमें थ्री एक्टिविटीज़ है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, और हम इसका फॉर्मेट भी लर्न करेंगे ये वाला। ठीक है, तो हमारी आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।